के तहत आज हम कांग्रेस एक मिनट मैं सबको जरा म्यूट कर देता हूँ, एक मिनट। हाँ, कांग्रेस वाला कहता है एक मिनट प्रशांत भाई, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। हाँ हाँ प्रशांत भाई अभी आप अपने को अनम्यूट करके फिर शेयरिंग करिए, अनम्यूट करिए। हाँ ओके। हाँ गुड इवनिंग, आवाज आ रहा है? हाँ हाँ आ रहा है। यस यस। तो अभी शाम की धूप खिली हुई है और सूरज अपने गंतव्य स्थान की तरफ जा रहा है और डिस्कवर ब्लेसिंग्स ऑफ इंडिया के प्रोग्राम के तहत हम आज जूम मीटिंग पे आज मिले हैं। इकबाल जब भी भारत से जा रहे थे और पाकिस्तान जा रहे थे तब इकबाल ने एक बहुत ही सुंदर अशार लिखे थे कि यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। यूनान यानी ग्रीस, मिस्र यानी इजिप्ट और रोमा यानी रोम। कि यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। आप और हम सबको पता है कि भारत ने, जो इंडिया कहा जाता है, हिंदुस्तान कहा जाता है, उससे अलग अलग साम्राज्यों ने, अलग अलग शक्तियों ने उनके विरोध में थी। तो भी ऐसी कोई हस्ती है, ऐसी कोई चीज है कि जो हमारा अस्तित्व मिटाती नहीं। तो एक इकबाल ने एक प्रश्न पूछा कि ये हस्ती है, पर इसका जो जवाब है कि हस्ती क्या है, ये क्या चीज है जो हमें मिटने नहीं देती। तो उसका गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कविता में मैंने पढ़ा था, बहुत ही सुंदर उसका आंसर है। टैगोर ने कहा है कि मैं भारत से प्रेम करता हूं इसलिए नहीं कि मैं भूगोल की प्रतिमा को प्रेम करता हूं, यानी उसके नक्शे को प्रेम करता हूं अथवा उसकी भूमि को प्रेम करता हूं। मैं भारत को प्रेम करता हूं इसलिए नहीं कि मैं भूगोल की प्रतिमा से प्रेम करता हूं। मैं भारत को इसलिए भी नहीं प्रेम करता हूं कि उसकी भूमि पे मैं पैदा हुआ हूं। मैं भारत को इसलिए प्रेम करता हूं कि विषम परिस्थितियों में भी उसके संतानों ने एक पवित्र ज्ञान की ज्योति सतत जलती रही और दुनिया को प्रकाशित करती रही। तो ये जो ज्ञान की ज्योति है, एक ज्ञान की जो प्रकाश है, एक ज्ञान की जो ताकत है, उसकी यहाँ इकबाल बात कर रहे हैं कि सारा जहां हमारा दुश्मन होते हुए भी एक ज्ञान की ज्योति हमारी हस्ती को, भारत की हस्ती को मिटने नहीं दिया। उसका आधार क्या है? एक ज्ञान की ज्योति का आधार क्या है? वो हमारी वैदिक काल से, हमारे जुने काल से हमारी ज्ञान की पिपासा, हमारी ज्ञान की चाहत, यही हमारा आधार है। तो ये वैदिक काल से जो हमारे आधार है, जो हमारे हमारे पास कौन सी ऐसी गुणवान चीजें हैं जो हम दुनिया के साथ साझा कर सकते हैं, उनके लिए मैं आमंत्रित करता हूं आज के हमारे पहले स्पीकर पंकज भाई अजमेरा। वो हमारे भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। पंकज भाई अजमेरा। Am I audible? Yes, sir. Yes. Thank you very much, Prashant Bhai, for a wonderful introduction of the subject. Sriman Hiten Bhai, Alpa Bhabi, Prashant Bhai, my co-panelist, અને સાકાર પરિવારના ભાઈઓ તથા બહેનો. Good morning to all the viewers of America and good evening to all the viewers in India. આજનો સબ્જેક્ટ કલ્ચરલ હેરિટેજ ઓફ ઇન્ડિયા ખૂબ જ સુંદર અને મારો ફેવરિટ સબ્જેક્ટ છે. ડિસ્કવર બ્લેસિંગ્સ ઓફ ઇન્ડિયા. એ ડિસ્કવરી કરવા માટે મને એક પ્રસંગ યાદ આવ્યો. થોડા વર્ષો પહેલા એક કુટુંબ જે અમેરિકામાં સ્થાયી થયું હતું, એમણે એમના પુત્રને અહીં દમદોટ સાહેબીમાં અમેરિકા રહેતા હોવા છતાં પણ અહીં આગળ અહીંની આપણી રીચ કલ્ચરલ હેરિટેજ
કલ્ચરલ, સ્પિરિચ્યુઅલ વગેરે શીખવા માટે અહીં ભારત મોકલ્યો અને તત્વજ્ઞાન વિદ્યાપીઠમાં એણે 2 વર્ષની ટ્રેનિંગ લીધી. એર કન્ડિશન રૂમમાં ડબલ બેડ ઉપર સુનાર વ્યક્તિએ ભોંય ઉપર સૂઈને તપસ્યા કરીને આ જ્ઞાન મેળવ્યું. અને આપણામાંથી કેટલા લોકો આપણા સંતાનોને આ ટાઈપનું જ્ઞાન કે જે આપણી પાસે છે, જે હજારો વર્ષોથી થયું હતું, એના માટે સજાગ છીએ? તો આ કુટુંબ કોણ હતું? બધાને ખ્યાલ જ હશે. ઇટ ઇઝ નન અધર ધેન હિતેનભાઈના બેન વૈશાલીબેનના પુત્ર, કે જેમણે અહીં ભારતની સંસ્કૃતિ માટે એમના પુત્રને ખૂબ જ હાઈલી એજ્યુકેટેડ હોવા છતાં પણ અહીં શીખવા મોકલ્યા. અને અહીંનું જે આપણું જ્ઞાન છે તે ત્યાંની અમેરિકાની ખૂબ જ મટીરિયલિસ્ટિક સંસ્કૃતિ છોડી અને અહીંના ઊંડાણમાં જવાની એક ભગીરથ પ્રયાસ કર્યો. તો વોટ ઇઝ ધ બ્લેસિંગ્સ ઓફ ઇન્ડિયા? આપણા ભારતના કયા કયા આશીર્વાદ છે? હેરિટેજ એટલે કે આપણને જે ઇનહેરિટ થયું છે, કે જે આપણને આપણા પૂર્વજો પાસેથી અને ભૂતકાળ પાસેથી મળ્યું છે, એને કહેવાય છે હેરિટેજ ઓફ ઇન્ડિયા. તો આપણે એને 4 મુખ્ય બાબતોમાં એનાલાઇઝ કરશું. પહેલું છે ફિઝિકલ અને ફિસ્કલ, બીજું ઇમોશનલ હેરિટેજ, ત્રીજું છે સોશિયલ હેરિટેજ, અને લાસ્ટ બટ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ ધ સ્પિરિચ્યુઅલ હેરિટેજ. ફિસ્કલ હેરિટેજ એટલે કે આપણે આજે સબ્જેક્ટ પર જ ફોકસ કરશું કે આપણે ત્યાં એટલી બધી જગ્યાએ પુષ્કળ પ્રમાણમાં ખનીજો છે અને આપણે આજે અન્ન બાબતમાં ફ્રૂટ વેજીટેબલ્સમાં 138 કરોડની જનતાને તો આપણે પોષણ પૂરું પાડી શકીએ છીએ, પરંતુ મોટા પ્રમાણમાં એક્સપોર્ટ બી કરી શકીએ છીએ. તે ઉપરાંત આપણી પાસે એન્વાયરમેન્ટ બેનિફિટ છે. આજે મોટા ભાગના ડેવલપ કન્ટ્રીમાં તમે કુદરતી વાતાવરણમાં નથી રહી શકતા. તમારે કાં તો તમારું વાતાવરણને હોટ કન્ડિશનર કરવું પડે કે કુલ કન્ડિશનર કરવું પડે. જીતેનભાઈને ચોક્કસ ખ્યાલ છે કે અહીંયા આપણે બધા કુદરતી વાતાવરણમાં રહી શકીએ છીએ. વી હેવ ધ વન ઓફ ધ બેસ્ટ ગિફ્ટ ઓફ નેચરલ એન્વાયરમેન્ટ, કે જેથી આપણે કુદરતી વાતાવરણ, એ બ્રાઇટ સનશાઇન કે વિટામિન ડી ની પણ જરૂર નથી પડતી. તો આ બધા પુષ્કળ આપણને એક બેનિફિટ મળ્યા છે. એટલા જ માટે કહેવાતું હતું કે ઘી દૂધની નદીઓ વહેતી હતી. હવે ત્યાર પછી અંકલભાઈ હિન્દીમાં બોલજો, કારણ કે ઘણા બધા ઓડિયન્સ આર ઓલસો નોન ગુજરાતી. You are doing a great job. Whatever language you say. और उसके बाद हम आते हैं इमोशनल हेरिटेज. इमोशनल बॉन्डिंग मीन्स जो हमारे फैमिली बॉन्डिंग है यहाँ, आज डेवलप कंट्री में 16 साल के बाद और 3 महीने का बच्चा होता है, उसको अलग रूम में सुलाया जाता है और 16 साल के बाद अलग किया जाता है. वहां डाइवोर्स रेट एकदम हाई है. कोई जाति की फैमिली बॉन्डिंग नहीं है. वहां सुइसाइड रेट भी वर्ल्ड में जापान और सभी डेवलप कंट्री में हाईएस्ट है, क्योंकि काफी मटेरियलिस्टिक हो गए. इस के कंपैरिजन में हम देखेंगे तो हितेन भाई ने यहाँ से जाने के बाद भी हमारा काफी इमोशनल बॉन्डिंग रखा है और वहां की मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी रहते हुए उन्होंने हमारे साथ इमोशनल बॉन्डिंग रखा है और तरह तरह के जीवन के हर एक पहलू को टच करते हैं. उसके बाद आता है सोशल हेरिटेज. सोशल हेरिटेज में हमारा देश में अलग अलग कास्ट, कई प्रकार के कास्ट, क्रीड, रिलीजियन है. हमारे यहाँ विविधता में एकता है. जब मैं 87 में मेरे फैमिली के साथ वहाँ अमेरिका में गया था, ग्रीन कार्ड लिया था हम लोग ने, तभी मेरे फैमिली मेंबर ने बताया यहाँ कुछ सोशल लाइफ है ही नहीं.
तो उनके दबाव में मुझे वापस आना पड़ा। बट जो हम एरिया में रह रहे थे उधर सोशल लाइफ नहीं थी। तो सोशल लाइफ क्या होती है वो हम जब दूसरे कंट्री में जाते हैं तभी पता चलता है। और वी कम टू द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, वो है स्पिरिचुअल हेरिटेज। जो स्पिरिचुअल हेरिटेज है वो नॉलेज हमारे पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का मुख्य हेतु क्या है वो किसको पता ही नहीं। हम दौड़ते ही जा रहे हैं, 2G 3G 4G 5G, वर्ल्ड फास्टेस्ट हो गया है, लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ अल्टीमेटली क्या है वो किसको पता ही नहीं है। इसलिए हम लोग आज सारे विश्व में अशांति है और प्रकृति के ऊपर इतने अत्याचार किए कि कोरोना जैसे वायरस ने आज जन्म ले लिया है और सभी लोगों के दिमाग में एक प्रकार का डर बैठ गया है। व्हाट इज द स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑफ इंडिया? 84 लाख योनि है, उसमें से एक ही मानव योनि है जिसमें हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और ये नॉलेज हमें भारतीय संस्कृति में भी मिलता है, दूसरी संस्कृति में ये सब है ही नहीं। हमारे वेद संस्कृति, भागवत गीता, रामायण, महाभारत, पतंजलि के 10 कमांडमेंट, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान और समाधि, ये सब हमारी धरोहर है, हमारे बेस है। आज भागवत गीता अमेरिका की, हितेन भाई को ज्यादा पता हो, 6 यूनिवर्सिटी में करिकुलम में एडेड है। तो एक जीवन जीने की कला हमें भागवत गीता बता रहा है। रामायण एक, जब छोड़ के त्याग शुरू करता है तब रामायण का सर्जन होता है, और जब आदमी लेने की ही बात करता है तब महाभारत का सर्जन होता है, जो हम आज पूरे विश्व में देख रहे हैं। दूसरे हमारे कई सिद्धांत जैसे कि कर्म के सिद्धांत, पुनर्जन्म, मोक्ष, ये सब वे ऑफ लाइफ, ये सब हमारे ही धर्म में है। अमेरिका में कर्म की थियरी को मानते नहीं है, पुनर्जन्म में मानते नहीं है। वो लोग को लगता है यही एक ही लाइफ है जिसमें हमें सब कुछ पूरा करना है। लेकिन हमको पता है कि इतनी यंग लाइफ में हितेन भाई कैसे, ये सब गॉड गिफ्ट नहीं है, वो अगले जन्म की कमाई है। तो इस एज में भी वो 400-500 रसमय बोधि मेडिटेशन प्रोग्राम कर चुके हैं। तो ये सब बताते हैं कि ये ज्ञान जन्मों जन्मों को हमारे साथ में रहता है। और वो लोग मानते हैं कि ये एक ही जन्म है, इसलिए वो लोग को फैमिली में सक्सेस नहीं मिलती है तो डाइवोर्स लेते हैं, दूसरा करते हैं मैरिज, तीसरा करते हैं। तो इस प्रकार वो लोग सुख के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सुख अपने अंदर है। उसको जो सही पहचान होगी तो वो हमारे धर्म में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय आध्यात्म में। भागवत गीता मैं जैन होने के बाद भी इतना प्रभावित हुआ था कि वो सीखने के लिए मैं तद्रूपानंद स्वामी के आश्रम में नर्मदा किनारे पे 11 दिन जाके सीखा। उसमें जिंदगी कैसे जीना, उसकी पूरी कला, और इसके पर आज सभी डेवलप कंट्री में भी ये सब सिखाया जाता है। जापान में भी रिसर्च हो रही है और रामायण उसके करिकुलम में ऐड करने की बात हो रही है। तो हमारा संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम, हम लेना बैंक नहीं बट देना बैंक जानते हैं, यानी कि देना, जो हमें हितेन भाई भी बार बार सिखाते हैं। उसका ट्रस्ट ने आज तक 1 रुपये का भी डोनेशन नहीं लिया। अगर आप रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड का निकालेंगे लिस्ट और बिगेस्ट डोनर ऑफ द वर्ल्ड का लिस्ट निकालेंगे तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, जो लोग काफी डोनेशन करते हैं, और वो लोग रिचेस्ट, क्योंकि वो लोग ने जान लिया है सत्य कि जितना दोगे वो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपको मिलेगा। और हमारे भारतीय संस्कृति में ये बताया है कि आपको पदम गुणु मળી જશે તમે જેટલું આપશો। અને we have seen that in भूता फैमिलीज लाइफ कि जितना भी वो लोग कर रहे
तो प्रकृति उसको उससे ज्यादा, उसको यूनिवर्स कहते हैं, यूनिवर्सल वाइब्रेशन आता है। और उसके लिए हितेन भाई जो कुछ कर रहे हैं उसमें उसको अल्पा भाभी का भी साथ मिलता है, पूरा फैमिली का साथ मिलता है। नहीं तो फैमिली का साथ नहीं होगा तो एक मर्सिडीज का पहिया और एक हाथ गाड़ी का पहिया गाड़ी नहीं चल सकती। तो ये सभी अनुकूलता है मिल जाती है जब हम देना शुरू करते हैं, और वो हमारी संस्कृति है और हमें उसको संभाल के रखना है। तो आप कहेंगे कि घी दूध की नदियां इतना सब मिलने के बाद भी आज क्यों भारत में ऐसी परिस्थिति है? उसका कारण एक ही है कि नीति शास्त्र हम लोग सब भूल गए, धर्म बढ़ गए हैं, धार्मिक क्रिया बढ़ गई है, बट नीति किधर नहीं है, आचरण किधर नहीं है। ए टन्स ऑफ नॉलेज के बदले अंश ऑफ प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट। सच्चिदानंद महाराज ने बहुत ही अच्छा बताया था उसके पुस्तक पृथ्वीनी प्रदक्षिणाમાં કે હું આખું વર્લ્ડ ફર્યો, ડેવલપ કંટ્રીની કોઈ પણ દુકાનમાં ભગવાનનો ફોટો નહોતો, પરંતુ ત્યાં આચરણમાં કોઈ કમી નહોતી, કોઈ જગ્યાએ ખોટો માલ નહોતો, અને ભારતના કોઈ પણ દુકાનમાં ભગવાનનો ફોટો ન હોય એવું નહોતું મળ્યું, પરંતુ નીતિનો સદંતર અભાવ હતો। તો આપણે નીતિ શાસ્ત્ર કંઈક ભૂલી ગયા, એને લીધે આ કરપ્શન, અરાજકતા ને બધું શરૂ થયું છે। એ આપણે જેવું નીતિશાસ્ત્ર અપનાવશું તો વિશ્વમાં એટલી બધી વસ્તુ છે। આજે બધા એકબીજાને મારવા ઉભા થયા છે। ટુડે ધ બિગેસ્ટ એમ્પ્લોયર ઇઝ નોટ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ઓર LIC બટ એમ્યુનેશન ઇન્ડસ્ટ્રી ઓફ અમેરિકા, જે 18 લાખ લોકોને એમ્પ્લોયમેન્ટ આપે છે। વિશ્વમાં બધી જગ્યાએ એમના હથિયારો વેચવાની હોડ લાગી છે। તો આ બધામાં આપણે આપણી સંસ્કૃતિ જાળવી રાખીએ, આપણે નીતિશાસ્ત્રને અનુસરીએ અને આપણે આપણી જે ડિસ્કવરી છે, રીચ હેરિટેજ, એને આપણે ફરીથી પાછું મેળવીએ। એ જ આશા સાથે હું મારું વક્તવ્યને વિરામ આપું છું। થેન્ક યુ વેરી મચ। ब्रिलियंट। पंकज भाई बहुत ही सुंदर। पंकज भाई ने बहुत एक अच्छी बात की कि हमें देना बैंक नहीं लेना बैंक, लेना बैंक नहीं पर देना बैंक की बात की उन्होंने। तो उसमें कबीर जी, ये बात जब ये आती है तभी कबीर जी याद आते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि पानी बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, पानी बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलेचियो ये सयानो काम, दोनों हाथ उलेचियो ये सयानो काम। और हमारे गुजराती में मरीज साहब है, उन्होंने बहुत एक अच्छा किया है कि इतनी समझ मुझे परवरदिगार दे, तू जहां मिले जब भी मिले तो दूसरों का विचार दे। तो हितेन भाई और अल्पा भाभी जैसे दूसरों का विचार लेके अभी हम वापिस हमारे सब्जेक्ट पे आते हैं कि इंडियन हेरिटेज, भारतीय संस्कृति था ये है क्या। मैं कितना सारा बात करूं, पर कुरान में 137 हदीस में 7th सेंचुरी में एक कुरान में हदीस में ऐसा लिखा गया अरबी में कि अजीदो रिदल अलमिन बिलांदे हिंद, कि मैं भारत की भूमि से ज्ञान की शीतल ज्ञान के झोंके महसूस कर रहा हूं। एक कुरान में हदीस में लिखा गया है। तो हमारी ये जो ज्ञान की सुंदरता है, हमारे विचारों की सुंदरता है, हमारा जो सौंदर्य बोध है, उसकी बातें और वो सौंदर्य बोध को अब शब्दामृत करने जा रहे हैं श्रीमती मीताबेन मेवाड़ा, एस्थेटिक ब्लिस ऑफ इंडिया। वेलकम मीताबेन मेवाड़ा। अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ मीताबेन, Unmute. હવે સંભળાય? Am I audible now? Yes, you are. Yeah. Thank you, Prashant bhai. Thank you, Ethan bhai, for giving me this opportunity. Rajesh bhai also. आज मेरा जो टॉपिक है that is aesthetic bliss. एस्थेटिक ब्लिस के लिए हमारा जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है, इसके बारे में हम आज सोचेंगे। जैसे कि पंकज भाई ने बताया कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन हर चीज में है। हम भी देखेंगे मैथमेटिक्स में हमने 0 दिया है, जिससे पूरी डिजिटल सिस्टम शुरू हुई।
साइंस में तो कितनी कुछ चीजें दी है इंडिया ने। लेटेस्ट ये कोविड का वैक्सीन, वो हमें पता है। कल्चर में देखें तो नेचर की वर्शिप, प्रकृति पूजन, निसर्ग पूजन, ये इंडिया ने दिया हुआ है। और रिलीजन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडिया का कुछ है तो वो है हमारी मूर्ति पूजा। ये मूर्ति पूजा हमने ही दी है दुनिया को। और बीइंग एन आर्टिस्ट, आर्ट और एस्थेटिक्स में इंडिया ने क्या दिया है इसके बारे में मैं आज बात करूंगी। और वो है, एस्थेटिक्स के फील्ड में इंडिया ने वर्ल्ड को थियोरी ऑफ रस दिया। थियोरी ऑफ रस, नवरस के बारे में हम लोग सब जानते हैं, वो हमारे देश की उपज है, हमारे देश का कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आर्ट के फील्ड में इससे ज्यादा कोई लेवल हो ही नहीं सकता। थियोरी ऑफ रस के आगे, नवरस के आगे कुछ हो ही नहीं सकता। आर्ट का पर्पस ये है कि रस इवोकेशन और रस निष्पत्ति। अभी हम समझेंगे एस्थेटिक पहले तो क्या है। तो एस्थेटिक इज एनीथिंग रिलेटेड टू ब्यूटी और एप्रिशिएशन ऑफ ब्यूटी। वो जो भी चीज है वो एस्थेटिक्स में आती है। हिंदी में अगर कहा जाए तो सौंदर्यात्मक या कलात्मक आनंद, इसे हम एस्थेटिक्स कह सकते हैं। कला का आनंद समझिए, ये कला का आनंद हमें कहाँ से मिलता है? कला से मिलता है। सो व्हाट इज आर्ट, वो पहले समझना पड़ेगा। व्हाट इज आर्ट? तो आर्ट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर किसी ने दिया है तो वो दो कंट्रीज है, एक ग्रीस और दूसरा इंडिया, भारत। भारत और ग्रीस का कंट्रीब्यूशन आर्ट या पोएट्री के फील्ड में सबसे ज्यादा है। ग्रीक फिलोसॉफी, हम लोग एरिस्टोटल या प्लेटो या सोक्रेटिस या उनके बारे में देखें तो उनका कहना है, एरिस्टोटल का कहना था कि आर्ट इज यूजफुल। किस चीज में वो यूजफुल है? तो कि मोरल वैल्यूज समाज में प्रस्थापित करने के लिए हम आर्ट को यूज कर सकते हैं। सो आर्ट इज यूजफुल। प्लेटो का कहना था कि आर्ट इज डेंजरस, क्योंकि वो गलत रास्ते पर भी ले जा सकता है। क्योंकि आर्ट बहुत ही पसंद है लोगों को। आज भी हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा पॉपुलर हीरो हीरोइंस होते हैं बॉलीवुड के, तो गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं युवा। दैट इज व्हाई आर्ट इज डेंजरस, इज अ वे ऑफ लाइफ। हमारे लिए कला ये जीवन प्रणाली है। हवेल नाम का एक आर्ट हिस्टोरियन था किया, और उसने कहा था कि ट्रू एम ऑफ आर्ट इज नॉट टू एक्सट्रैक्ट ब्यूटी फ्रॉम नेचर। सृष्टि में से कला निकालना ये ट्रू एम ऑफ आर्ट नहीं है, बट टू रिवील लाइफ विद इन लाइफ। सोल विद इन मैटर। जीवन में से जीवन को ढूंढना, प्रकृति में अभ्यास स्टडी करके ये निष्कार हम कैसे कर सकते हैं? तो हम अपने शरीर या अपनी इंद्रियों को यूज करके ही करेंगे कला का आविष्कार। लेकिन शुक्राचार्य ने कहा कि होना चाहिए, स्पिरिचुअल होना है आर्ट फॉर्म का। जो स्पिरिचुअल दृष्टिकोण, स्पिरिचुअल आउटलुक इन आर्ट। हम देखेंगे इंडिया में हर एक शास्त्र, कोई भी शास्त्र लेंगे, हम दर्शन शास्त्र लेंगे या कुछ भी लेंगे, तो सब में दो चीज मेन रहती है, कर्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म। अभी पंकज भाई ने भी यही बात बताई।
स्पिरिचुअलिटी लेंगे या साइंस लेंगे या कुछ भी लेंगे, तो हमारा पर्पस, अल्टीमेट गोल क्या रहता है कि कर्म का सिद्धांत या पुनर्जन्म, विच लीड्स टू लिबरेशन, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आर्ट को भी हम ये एक एज अ व्हीकल यूज करके लिबरेशन प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आर्ट में क्या है, आर्ट में एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन है, कड़क शिस्त है, मेंटल एक्सरसाइज, ये साधना का विषय, आराधना का विषय, उसके अंदर डूब जाना पड़ता है, तभी जाके हम बड़े आर्टिस्ट बन सकते हैं। थर्ड इज फॉर्मल मैनिफेस्टेशन ऑफ थॉट्स, विचारों का कलात्मक निरूपण करना, प्रगटीकरण करना, यह किसी भी आर्ट का मूलभूत हेतु होता है। और इसके लिए कुछ परफेक्ट एंड स्टाइलाइज्ड नाट्यात्मक टेक्निक्स यूज होती है ये आर्ट का निरूपण करने के टाइम पे। तो इन शॉर्ट, सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो हमारे जो जीवन लक्ष्य सृष्टि में हम लोग रहते हैं, नेचर में हम लोग रहते हैं, उससे क्या पाते हैं, जो हमारे जो अनुभव है उसका कलात्मक प्रगटीकरण करना, रिप्रेजेंटेशन करना आर्ट के फॉर्म में, या किसी भी आर्ट का पर्पज हो सकता है। यानी कि जो ये विजिबल वर्ल्ड है, ये सृष्टि जो हमें दिखाई देती है, इसके अंदर जो इनविजिबल थिंग्स है, जो बिटवीन द लाइंस लिखा हुआ है, बाह्य जगत है, उसका हमें ट्रांसफॉर्मेशन इनविजिबल में करना है और उसकी अंतर में अनुभूति करना, दैट इज एस्थेटिक्स। इंद्रिय गम्य अनुभव को अनुभव गम्य बनाना है और कुदरत के साथ तादात्म्यता, एकात्मता हमें साधनी है, अतीन्द्रिय शक्ति के साथ एकात्मता साधनी है। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है ये एकात्मता की है, समन्वय की है। वी बिलीव इन सिंथेसिस, नॉट इन एनालिसिस। विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये क्या है, समन्वय, संगम है। हम संगम को तो बहुत पूछते हैं, हमें मालूम है, हम गंगा और यमुना के संगम को भी पूछते हैं, नदियों। तो ये कला के माध्यम से भी हो सकता है, दैट इज एस्थेटिक्स। और यही हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड हो सकता है। क्योंकि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन, तो पहले देखेंगे तो कोई भी एनवायरमेंट हो, उसकी कलाकार के के ऊपर बहुत असर होती है। क्या रहते हैं, अलग अलग पहरवेश रहते हैं, अलग अलग भाषाएं होती हैं, और फिर भी दे आर ऑल इंडियन। एक भारतीयता उसमें रहती है। तो एनवायरमेंट की कलाकार के ऊपर एक असर रहती है। फिर जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स है, जो हमारे साधु संतों ने, ऋषियों ने हमें सिखाए थे, जो हमारे साधु संतों ने, ऋषियों ने हमें सिखाए हैं, उसको आर्ट में परिवर्तित करना है, कला में परिवर्तित। और ये भी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ टेक्निक्स है। इसके लिए इतना कुछ रिसर्च आधिकारिक से लिखा गया है कि हमारा दिमाग काम है। जैसे कि मैं डांस थोड़ा जानती हूँ, इसलिए डांस के बारे में ज्यादा बताती हूँ कि डांस इज बेसिकली व्हाट, स्टाइलाइज्ड मूवमेंट्स। तो ये हाथ और पैर या गर्दन या इसकी मूवमेंट्स तो सबको पता है, लेकिन छोटी छोटी बातें जैसे ये ब्रुकेटी है, चिबिट है, नासिका है, इसकी भी कितने प्रकार की पॉसिबल मूवमेंट्स, मैक्सिमम पॉसिबल, इसके बारे में भी लिखा गया है कि अगर आप सरप्राइज हो तो आपको दोनों आंखें बड़ी करनी है, दोनों ब्रुकेटी बड़ी करनी है, या ये कुछ अलग अलग। इफ यू आर एंग्री तो दोनों को पास में लाना है। तो ये छोटी छोटी बातें, नासिका, कुछ विभत्स दिख गया या क्रोध में आ गए या वीर रस, तो नासिका फूल जाती है। या फिर आप आंखें देखें तो आंखें राइट साइड में देखो और आंखें को थोड़ा बारीक करो, तो ये श्रृंगार रस। तो ये इतनी छोटी छोटी बातें
ये सब शास्त्र में बताया। सो थॉट्स इन द आर्ट। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि अपनी जो आत्म चेतना है, अपनी जो कॉन्शियसनेस है, उसको आइडेंटिफाई करना विद सब्जेक्ट, उसके साथ ज्वाइन करेंगे। तो एक डांस की बात करें तो डांस है कि चैतन्य महाप्रभु जी थे, या मीराबाई थी, या एकनाथ के वारकरी संप्रदाय के जो वासुदेव थे, वो सब नाचकर गाकर भगवान की भक्ति करते थे। आसाम का एक क्लासिकल डांस है सत्रिय करके, which is considered as 8th क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। तो वो तो पैदा ही सत्रों में हुआ है, जहाँ वैरागी साधु रहते, उन लोगों ने आराधना के रूप में डांस को डेवलप किया और वो डांस सत्रिय बना। So that is the 8th classical dance style of India. तो ये इतना कुछ, एक तो मैं सिर्फ नृत्य के बारे में बताती हूँ, इतना म्यूजिक में, स्थापत्य में, आर्किटेक्चर में, मीता बेन आवाज नहीं आ रहा है बराबर से। चीज में मीता बेन आगे का कोई सिंबल्स में छोटा सा एग्जांपल दूं तो मीता बेन समय का अभाव है, तो समय का थोड़ा अभाव है, तो हमें विषय को थोड़ा दूसरी बार क्रमशः रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हेलो, मीता बेन, हम दूसरी बार थोड़ा क्रमशः करेंगे। हाँ, एकम, हाँ, और बहुत ही अच्छा आपने बताया कि जीवन यानी आर्ट, यानी जीवन और आर्ट को आपने बहुत ही अच्छी तरह किया। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। भारतीय हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है, भारतीय हमारा जो जीवन रीति है, उसमें काफिर का इस निंदा का प्रावधान ही नहीं। और इसको ज्यादा समझने के लिए हम प्रभु जी जद्दू ठाकुर जी को आमंत्रित करते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ इंडियन स्पिरिचुअलिटी इन मॉडर्न कंटेस्ट। हाँ, तो प्रभु जी आइए और आपकी आशीष दीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है प्रभु मेरा? आ रहे ओके, आवे छे प्रभु जी, आवाज हम लोग एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और उसके बाद ओके, हम लोग एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम लोग तुरंत ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद भाई और प्रशांत जी, बहुत सुंदर तरीके से आप एंकरिंग कर रहे हैं। पंकज भाई और मीता बेन ने बहुत ही सुंदर तरीके से भारतीय संस्कृति का जो यहाँ पे उनके बारे में बताया, बहुत ही सुंदर और बहुत ही विचारात्मक था। एक बार की बात है, हमारे श्रील प्रभुपाद जी लंदन में थे और उनको एक रिपोर्टर ने पूछा, बोले आप लंदन क्यों आए हैं? तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं लंदन, ब्रिटिशरों ने हमारे देश को 150 साल तक लूटा, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज थी वो वहीं पे छोड़ के चले गए, इंडिया में छोड़ के चले गए, उसे नहीं लाए। इसीलिए मैं लंदन आया हूँ वो चीज देने को जो आप लोग भूल गए हैं, और वो है भारत का भगवद गीता का ज्ञान। आवाज क्लियर नहीं है। हेलो,
एक मिनट, मुझे लगता है आप है ना वीडियो बंद कर दीजिए तो आवाज क्लियर आएगा। मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। इधर में सबको म्यूट कर दीजिए तो भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ओके। यदु ठाकुर जी अभी बताइए आप। हेलो, आवाज आ रहा है? अभी आ रहा है। हाँ, हरे कृष्णा। तो मैं कह रहा था प्रभुपाद जी ने उस ब्रिटिश जो रिपोर्टर था उन्हें कहा कि आप लोग वो भूल गए हैं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और वो है भगवत गीता का ज्ञान एक्चुअली। तो हमारा जो आज का टॉपिक है इंडियन स्पिरिचुअलिटी इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है ना, वो एक ऐसे गाड़ी के जैसे है जिस गाड़ी में बहुत ही अच्छे पहिए हैं, बहुत ही अच्छा सीट है, एक्सेलरेटर भी एकदम फास्ट काम करता है, लेकिन स्टीयरिंग नहीं है और दिशा नहीं है। ये इस आजकल के समय का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है that today we have guided missiles but misguided men. So ये जो कमी है आज के संसार में, आप देखिए कोविड के समय में जापान जैसा इतना समृद्ध देश है, उसको एक मिनिस्ट्री बनाना पड़ा है, मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस, क्योंकि वहां के लोग इतना अकेलेपन से त्रस्त हैं कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और भयंकर सुसाइड रेट हो रहा है वहां पर। और इस कॉन्टेक्स्ट में जबकि कोई भी व्यक्ति अपने भौतिक भोग की पराकाष्ठा पर पहुंच गया है, उस कॉन्टेक्स्ट में यदि भारतीय आध्यात्मिकता को बढ़ावा दिया जाए तो एक बहुत ही सुंदर समन्वय हो सकता है, जिससे बहुत ही अच्छा सर्जनात्मक वस्तुएं आ सकती हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं भारत में पुराने कालों में जो राजा होते थे वो भारतीय गुरुकुल सिस्टम को मेंटेन करते थे, और उस कारण से हमारे यहाँ पे अद्भुत इंटेलेक्चुअल टैलेंट और इंटेलेक्चुअल जायंट्स हमारे यहाँ पे जन्म लिए। और सबसे सुंदर बात ये रहा हमारा कि हमने कभी भी हमारे आध्यात्मिकता से हम दूर नहीं गए, और यही चीज है जो कि आज इस संसार को जानना है। एक बात आप देखिए, गुजरात में सोमनाथ का मंदिर है। हम सभी को पता है कि 17 बार एक परदेशी आक्रामकों ने उस पर हमला किया, 17 बार उस पर हमला किया, लेकिन फिर भी ये सोचने का बात है, क्योंकि ये सोमनाथ का मंदिर जो है गुजरात में है, और कोई भी सोचेगा कि एक बार, 2 बार, 3 बार, फिर भी लूटते गए, और फिर भी वहां की जो जनता थी, अभी वो तो गुजराती लोग थे वहां पे सोमनाथ में, वो तो बिजनेसमैन लोग हैं गुजराती लोग, उनको तो मालूम है भाई कहाँ पैसा रखेंगे और कहाँ प्रॉफिट होगा, कहाँ नुकसान होगा। तो फिर भी क्यों वहां पर उस श्रद्धा के स्थान को क्यों नहीं बदला गया? क्योंकि वो जो स्थान था वो इतना विशेष था कि उसको बदल नहीं सकते। वो द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक था, और श्रद्धा जो है उसको हिलाना, बाहर का स्ट्रक्चर को आप तोड़ सकते हैं, लेकिन हृदय के अंदर का जो श्रद्धा है उसको कोई नहीं तोड़ सकता। वो जो श्रद्धा है वो भारत का प्रतीक है एक्चुअली, और उस प्रतीक को हमें बहुत ही सुंदरता से आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। कई बार हमें लगता है, और ये बात इतना विशेष क्यों है एक्चुअली? क्योंकि हम हिंदू हैं इसलिए हमको ये भारत का धर्म अच्छा लगता है क्या? नहीं। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में 6ठे श्लोक में बहुत सुंदर एक श्लोक है। उसमें कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति।
इसमें वो पूछ रहे हैं कौन सा धर्म सबसे सुंदर धर्म है, सबसे ऊंचा धर्म कौन सा है। तो हिंदू को लगेगा हिंदू